दोस्तों, नेटफ्लिक्स की जान बन चुके स्क्विड गेम को भला कौन नहीं जानता होगा। नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज स्क्विड गेम को आपने जरूर देखा होगा। अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो इसका नाम तो जरूर सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों सवाल उठता है कि स्क्विड गेम सीरीज का इंस्पिरेशन कैसे, कहां से और कब आया। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुपर हिट साउथ कोरियन नेटफ्लिक्स सीरीज की कहानी को लिखा और क्रिएट किया गया था साउथ कोरियन फिल्म मेकर वांग डोंग यूक ने, जिन्होंने इस कहानी को 2008 में बनाया था। और इसका इंस्पिरेशन उन्हें तब आया था जब वो कोरिया के एक मांगा नाम के कैफे में रहते थे और यहीं पर रहकर उन्होंने बैटल रॉयल, लायर गेम और गैम्बलिंग एपोक्लिप्स कीजी के नाम से बहुत सारी मांगास को पढ़ा था। पहले तो उन्हें इन मांगास की कहानी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बाद में उन्हें अपनी कहानी के अंदर मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी और इसके कंपटीशन को एक एक्सट्रीम लेवल पर दिखाने का ख्याल आया और यही से शुरुआत हुई स्क्विड गेम की। अब सवाल उठता है, स्क्विड गेम सीरीज का पहले क्या नाम रखा जाने वाला था। दोस्तों आपको बता दें कि वांग डोंग यूक की स्टोरी को क्रिएट करने के बाद जब उन्होंने साउथ कोरिया में ही बेस्ड अलग अलग प्रोडक्शन कंपनी को अपनी कहानी को लेकर अप्रोच किया, तो बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनियों को ये आइडिया बहुत ही बेकार लग रहा था, जिसके कारण उन्हें बार बार मना किया गया। लेकिन वांग ने इस कहानी को ऑलमोस्ट सेल्फ कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी साउथ कोरिया में बढ़ी, इस प्लेटफॉर्म के कंटेंट के डाइवर्सिफिकेशन को देखते हुए वांग डोंग यूक ने अपनी कहानी को नेटफ्लिक्स को रिप्रेजेंट किया और फाइनली 2019 में उनकी कहानी को एक्सेप्ट कर लिया गया। यहाँ पर पहले इस सीरीज का नाम राउंड 6 होने वाला था, लेकिन फाइनली इसे चेंज करते हुए द स्क्विड गेम रखा गया। अब सवाल उठता है कि साउथ कोरिया में स्क्विड गेम को क्या कहते हैं। दोस्तों, वांग डोंग यूक ने अपने बचपन में खेले हुए बहुत सारे गेम्स को उन्होंने इस सीरीज के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल पर इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इस सीरीज का मेन टाइटल और इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्क्विड गेम एक्चुअली एक कोरियन गेम है जो कि 70s और 80s के दौरान खेला जाता था और बहुत ही पॉपुलर था। और इसे साउथ कोरिया में ओजिनजियो भी कहते हैं, जिसका मतलब स्क्विड भी होता है। और इसका मेन रीजन ग्राउंड पर की गई वो मार्किंग है जो देखने में बेसिकली एक स्क्विड की तरह लगती है। कोरिया के अंदर इस गेम के कई रीजनल वेरिएशन भी होते हैं, जैसे कि स्क्विड गेसिन यानी कि स्क्विड वॉर और स्क्विड टकारी। अब सवाल यह है कि वांग डोंग यूक ने क्यों इस सीरीज के गेम्स को कम किया। तो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर जितने भी गेम्स को दिखाया गया, इनके अलावा भी कई सारे साउथ कोरियन बच्चों के गेम थे जिन्हें कंसीडर किया जा रहा था, जैसे कि गोंगी, डोंग डोंग, डोंग माडुन और साउथ कोरियन गेम हाना इची मोनमे का वेरिएंट व्हाई डिड यू कम टू माई हाउस। लेकिन वांग डोंग यूक इन गेम को इस सीरीज के अंदर फिट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अपने गेम्स को थोड़ा कम कर दिया। अगर वो इस सीरीज के अंदर गेम को बढ़ाते तो सीरीज काफी लंबी हो जाती और देखने वाले भी बोर हो जाते। अब अगला सवाल यह है कि स्क्विड गेम सीरीज को लिखने में कितना समय लगा था। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि इस सीरीज को लिखने में कितना समय लगा था। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो हम आपको बता दें कि वांग डोंग यूक साउथ कोरिया में बहुत ही स्टेब्लिश डायरेक्टर हैं, जिन्होंने स्क्विड गेम के अलावा अब तक 13 मूवी बनाई हैं, जिनमें से 8 शॉर्ट फिल्म हैं। और इनिशियली वो इस सीरीज को भी पहले एक मूवी की तरह डेवलप कर रहे थे, लेकिन शायद मूवी के अंदर इतने सारे कैरेक्टरों को इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया जा पाता, जिसके कारण उन्होंने इस मूवी को उस सीरीज में ही बदलने का फैसला लिया। लेकिन ये फैसला कोई आसान फैसला नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि इनको खाली पहले एपिसोड को ही लिखने में 6 महीनों का समय लगा। इसके बाद सवाल उठता है कि स्क्विड गेम में बिजनेस कार्ड पर लिखा नंबर किसका था। दोस्तों, सीरीज 1 के एपिसोड में जहां बिजनेस कार्ड के थ्रू प्लेयर्स को इनवाइट किया जाता है, उसमें लिखा हुआ 8 डिजिट का फोन नंबर एक्चुअली किसी रियल साउथ कोरियन सिटीजन का था, जिसे शो में दिखाते ही लोगों ने उस पर फोन लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर इस नंबर के ओनर को तकरीबन 4000 कॉल्स रोजाना आया करते थे। लेकिन वहीं पर साउथ कोरिया के नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के चीफ और साउथ कोरियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यू यंग योंग ने इस नंबर को $85,000 में खरीदने की उस कंपनी से मांग की थी। अब सवाल ये है कि वांग डोंग यूक को जी हुन के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन कहां से आया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वांग डोंग यूक को जी हुन के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन 2009 में सैंगयोंग मोटर लेबर स्ट्राइक से आया था।
जहां पर 2009 के दौरान साउथ कोरिया के सैंगयोंग कार कंपनी ने बहुत ही हार्डकोर डिजाइनिंग शुरू कर दी थी, जिसके कारण बहुत से मोटर लेबर और मैकेनिक्स को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी और बहुत सारे प्रोफेशनल को बदहाल हालत में जीना पड़ा, जिसके कारण कोरियन गवर्नमेंट और अथॉरिटी को बहुत सारे प्रोटेस्ट और दंगे भी झेलने पड़े थे। अब सवाल उठता है कि स्क्विड गेम सीरीज के अंदर जी हुन कैरेक्टर का रोल किसने प्ले किया था। वैसे दोस्तों, इस सीरीज के अंदर जी हुन कैरेक्टर का रोल प्ले किया है ली जुंग जे ने, और वांग डोंग यूक को उन्हें कास्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो बेसिकली उनकी कोरियन सिनेमा के अंदर क्रेमास्टिक पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे और उनके नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल को सबके सामने लाना चाहते थे। वहीं पर से बुक का रोल प्ले करने वाले जुंग हो यून एक साउथ कोरियन मॉडल है और ये सीरीज उनकी पहली एक्टिंग डेब्यू थी और यहीं पर उनकी मैनेजमेंट ने उन्हें अपना ऑडिशन रिकॉर्ड करके इस सीरीज को भेजने के लिए कहा था। वहीं पर तीसरी ओर आप में से बहुत लोगों ने गोंग यू को तो पहचान ही लिया होगा, जो हमें ट्रेन टू बुसान मूवी के अंदर भी देखने को मिले थे। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टर वांग डोंग यूक के साथ साइलेंस जैसी बेहतरीन मूवी में भी काम किया था, जिसके कारण वो डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पर इस सीरीज में आने के लिए तैयार हो गए। तो चलिए अब बात करते हैं इस सीरीज के बेहतरीन सेट पीसेस और इनकी इंस्पिरेशन के पीछे क्या कहानी है। दोस्तों, यहाँ पर नेटफ्लिक्स इस बात पर अनिश्चित था कि इस शो को ग्लोबल बनाया जाए, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा चीजों को वाइब्रेंट और सिंपलिस्टिक तरीके से दिखाया जाए, जिसके कारण हमें जिस सीन के अंदर सारे के सारे कैरेक्टरों को सोते हुए दिखाया जाता है, उस डोरमेट्री को बेसिकली एंट कोर्डिनल की टनल पर मॉडल किया गया था। साथ ही साथ सेम तरह के कॉस्ट्यूम को भी जानबूझकर इसलिए चुना गया था ताकि उन्हें एक समान दिखाया जा सके, उनमें से यूनिकनेस और इंडिविजुअलिटी ना झलके, क्योंकि यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे सबकी सिचुएशन एक जैसी ही थी। और वहीं पर उस मेस्मराइजिंग स्टेयरकेस का इंस्पिरेशन डच आर्टिस्ट MC एशर के 1953 के रिलेटिविटी नाम के एक स्केच से आया था। अब सवाल उठता है कि स्क्विड गेम सीरीज का एक्चुअल सेट कौन से शहर में बनाया गया था। दोस्तों, इस सीरीज का एक्चुअल सेट साउथ कोरिया के डाइजोन शहर में बनाया गया, जहां पर कई सारे साउंड स्टेज और स्टूडियो का इस्तेमाल किया गया है। जहां पर इस सीरीज के अंदर सबसे मुश्किल था मार्बल्स गेम्स के सेट को बनाना, जिसमें सबसे ज्यादा समय लगा था। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि इस शो के अंदर कहीं पर भी स्टंट डबल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और सारे के सारे एक्टरों ने खुद ही अपने स्टंट को परफॉर्म किया है। अब सवाल उठता है कि जायंट क्रीपी डॉल कहां से इंस्पायर्ड थी। दोस्तों, एपिसोड 1 में आपने देखा होगा रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली जायंट क्रीपी डॉल आप सभी को याद होगी, जिसने आप जैसे बहुतों को नाइटमेयर्स भी दिए होंगे। ये डॉल बेसिकली इंस्पायर्ड थी योंग ही और कुसलो नाम के 2 चिल्ड्रन कोरियन कार्टून कैरेक्टर पर, जो कि 70s और 80s के जमाने में कोरियन टेक्स्ट बुक पर छपे होते थे। वहीं से इस सीरीज के डायरेक्टर ने इस कैरेक्टर को उठाया। अब सवाल ये उठता है कि कोई भारतीय एक्टर की सीरीज का हिस्सा था। तो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हमें एक इंडियन ओरिजिन के एक्टर अनुपम त्रिपाठी देखने को मिले, जिन्होंने इस सीरीज के अंदर पाकिस्तानी कैरेक्टर अली का रोल प्ले किया। अनुपम त्रिपाठी कोरिया में 2010 में जाके शिफ्ट हुए थे, जहां पर उन्होंने कोरियन यूनिवर्सिटी ऑफ कार्ड्स से एजुकेशन की थी। साथ ही साथ वो कई सारी कोरियन मूवीज और टीवी शो में भी काम कर चुके हैं, जहां पर वो साउथ कोरिया की फेमस मूवी ओरे टू माई फादर में एक श्रीलंकर कैरेक्टर के रूप में भी दिखे थे। और यही मूवी इंडिया के अंदर सलमान खान की मूवी भारत के नाम से भी रीमेक की गई थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको स्क्विड गेम से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब दिए जो शायद आपके मन में भी आते हों। इसलिए अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने भी स्क्विड गेम देखी है, ताकि उन सभी को ये जानकारियां प्राप्त हो सके। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके अपनों के पास भी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां पहुंच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।